हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्री फास्ट टेक विथ एग्री वाला। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें कि जो यूपी कैडेट एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 में ये 12 तारीख को हुआ है, उसके कुछ क्वेश्चन हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हैं, तो इसमें देखेंगे हम टोटल 65 क्वेश्चन मिले हैं हमें, इनकी आंसर की लेके आए हैं। आप लोग देखते रहिए, जो जो आप आंसर करके आए हो उसको मिलाइए और देखिए इसमें। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। नंबर 1, एक नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक के संयोग से विकसित होता है। क्या विकसित होता है? भ्रूणपोष विकसित होता है, भ्रूणपोष। नेक्स्ट, जायांग का कौन सा भाग परागकण ग्रहण करता है? परागकण ग्रहण करता है वो वर्तिकाग्र परागकण ग्रहण करता है। स्पाइकलेट प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है कि कहाँ, किस में पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे धान, गेहूँ, घास, और चौथा ऑप्शन था उपरोक्त सभी। तो इसमें ये तीनों ऑप्शन थे, इसलिए लास्ट वाला लगाएंगे उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। पतान उपस्थित होता है, पतान किस में उपस्थित होता है? पतान उपस्थित होता है मटर में। फसल चक्र के चुनाव में आकर्षित पक्ष है, फसल चक्र के चुनाव में आकर्षित पक्ष मांग होगा। एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है? एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। निम्न में से कौन सा मिश्रित खेती का उदाहरण है? तो सरसों और मधुमक्खी जो पालन होता है ये होगा मिश्रित खेती का उदाहरण होगा। इसके बाद में आता है पूसा बोल्ड किस फसल की प्रजाति है? पूसा बोल्ड जो होती है सरसों या इंडियन मस्टर्ड की प्रजाति है। इसके बाद आता है पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षार, ये क्या होते हैं? तो न्यूक्लियोसाइड होते हैं, न्यूक्लियोसाइड। आगे देखते हैं। पेलेग्रा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो पेलेग्रा जो रोग होता है ये विटामिन B3, कहीं कहीं विटामिन B3 दिया है, कहीं कहीं विटामिन B5 दिया है, लेकिन पेपर में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया था। पेपर में ऑप्शन आया था B6 आया था, तो आई थिंक वहाँ पे B6 ही सही होगा। वो तो अब यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आंसर सही करता है। वैसे इसका सही आंसर B3 होता है। फिर आता है जड़ में मूलरोम होता है, यूनिसेल्युलर या एक कोशिकीय मूलरोम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पत्तियों में अनुपस्थित होता है वात रंध्र या लेंट सेल्स अनुपस्थित होता है। आगे देखते हैं। जाइलम द्वारा जल और खनिज लवण का चालन होता है, जड़ से पत्ती की ओर होता है। जाइलम द्वारा जल का जो है जल और खनिज लवण का चालन होता है, तो नीचे से ऊपर की ओर होता है, तो जो यानी जड़ से पत्ती की ओर होता है। फिर आता है एक बीजपत्री अभ्रूणपोषी पौधा है, एक बीजपत्री अभ्रूणपोषी पौधा होता है, आर्किड होता है। मक्का का दाना है ट्यूब फ्रूट या सत्य फल। नेक्स्ट है दोस्तों, लीची के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो एरिल होता है। कहता है निम्न में से स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन की फसल है, तो इसमें जो ऑप्शन दिए थे गेहूँ, चावल, मटर, सेम, टमाटर, आलू और उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे ऑप्शन सही होंगे, सभी ऑप्शन सही इसमें। इसके बाद आता है जूफली में परागण होता है, तो जूफली में परागण जो होता है पॉलिनेशन इन जूफली पशु द्वारा होता है। और इसके बाद आता है भ्रूणकोश प्रतिनिधित्व करता है, भ्रूणकोश किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो मादा युग्मकोद्भिद का होता है, प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद आता है कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, तो कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में जो होती है कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति कहाँ अनुपस्थित होती है? कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। इसके बाद आता है प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द जो होता है जोहान्स बुरकेंजे ने दिया। इसके बाद आता है स्वपरागण द्वारा बीज विकसित होने को कहते हैं। स्वपरागण द्वारा कोई बीज विकसित होता है तो उसे ऑटोगैमी कहा जाता है। फिर इसके बाद में क्या आता है माइटोसिस, कोश ये है 23 नंबर। कोशिका का विद्युत ग्रह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का विद्युत ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, इसके बाद आता है माइटोसिस की सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है? तो आता है प्रोफेज, पूर्वावस्था। वर्गीकरण की मूल इकाई यानी सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या है? तो सबसे छोटी इकाई होती है स्पीशीज या जाति होती है,
इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अथवा हिल अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो ग्रहणा में होती है। ये ग्रहणा में, क्लोरोप्लास्ट के ग्रहणा में होती है। और जो अंधकार अभिक्रिया जो होती है, या क्रेब्स साइकिल जिसे बोलते हैं, वो कहाँ होती है, तो वो होती है स्ट्रोमा में होती है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। लेकिन यहाँ पे हमारा ग्रहणा होगा। ये प्रकाशिका हिल अभिक्रिया पूछा है तो यहाँ पे ग्रहणा होगा। प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है किसमें होती है, तो C4 प्लांट में जो है प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है तो C4 प्लांट में होती है। नेक्स्ट देखते हैं, धान, गेहूँ, मटर, सोयाबीन में पाया जाता है। धान, गेहूँ, मटर, सोयाबीन में पाया जाता है। कौन एक किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये C3 प्लांट जो है इसके एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल हैं, तो धान, गेहूँ, मटर, सोयाबीन, ये जो होते हैं C3 प्लांट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अतिपराशरी विलयन में पानी के बाहर की तरफ बहाव के कारण कोशिका द्रव्य के सिकुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस या जीव द्रव्य कुंचन कहलाती है। जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ग्लूकोज किस तरह की शर्करा है, तो ग्लूकोज जो होता है मोनोसेक्राइड शर्करा है। यहाँ पे जो ग्लूकोज मोनोसेक्राइड शर्करा है। वसापाचक एंजाइम है। वसापाचक एंजाइम क्या होता है, लाइपेज होता है। वसापाचक एंजाइम होता है। काकरोच में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, तो 10 जोड़े होते हैं। 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि कौन होती है, लीवर या यकृत होता है। लीवर या यकृत होता है मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथ, लीवर या यकृत। फिर आता है रक्त जमने से रोकता है, तो हेपेरिन जो होता है, हेपेरिन रक्त जमने से रोकता है। हृदय स्पंदन की दर मापने का यंत्र है स्टेथोस्कोपीमीटर जो होता है, ये हृदय स्पंदन की दर को मापता है। ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ होती है, तो कोशिका द्रव्य में होती है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ होती है, तो कोशिका द्रव्य में होती है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है, तो स्तनी है, मैमेलियन है, ये मैमेलियन। इसके बाद में आता है नेक्स्ट है सर्वग्राही रुधिर वर्ग है, तो AB सर्वग्राही होता है। सर्वदाता क्या होता है, तो O होता है, O। ठीक है, फिर आता है वंशागत की मूल इकाई, तो जीन होती है। वंशागत की मूल इकाई जीन। फिर आता है अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया जो होती है संपन्न होती है, तो होता है पैचिटीन जो होता है, पैचिटीन में जो होता है क्रॉसिंग ओवर की क्रिया संपन्न होती है। इसके बाद आता है केंद्रक युक्त लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, मेंढक में पाई जाती हैं, फ्रॉग में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक है, तो PHB, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जो होता है PHB, ये होता है जैव उर्वरक। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, डिबलर विधि में गेहूं की फसल बोने में प्रति हेक्टेयर कितने केजी बीज डाला जाता है, तो 25 से 30 केजी गेहूं का बीज जो है लगता है। अब दोस्तों यहाँ पे GK के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो इसमें 40 नंबर है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस। हमारा जो तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। मोर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, साइंटिफिक नेम या जूलॉजिकल नेम जो होता है पावो क्रिस्टेटस होता है। फिर आता है कपोत। कपोत का दुग्ध उत्पादन कौन करता है, तो कपोत में जो मेल फीमेल होते हैं दोनों, यानी नर और मादा दोनों जो होते हैं दूध का उत्पादन करते हैं। फिर आता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करने वाली ग्रंथि है, तो कार्पस ल्यूटियम होता है। प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो कार्पस ल्यूटियम होता है, कार्पस ल्यूटियम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, मैलपीघी नलिकाएं संबंधित होती हैं, किससे संबंधित होती हैं, मैलपीघी नलिकाएं होता है कि संबंधित होती हैं। मैलपीघी नलिकाएं किससे संबंधित होती हैं, तो उत्सर्जन से संबंधित होती हैं। स्वपरागण द्वारा बीज विकसित होने को क्या कहते हैं, ऑटोगैमी कहा जाता है, ऑटोगैमी। इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो के शिवान जो हैं इसरो के अध्यक्ष हैं। राफेल विमानों की संख्या, भारत में राफेल विमानों की संख्या पूछा गया है, तो 36 है। फिर आता है नेक्स्ट 51 यूटी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों, यूनियन टेरिटरीज स्टेट जो होते हैं, तो उनकी संख्या पूछा गया है।
8 होती है। कहता है कैपिटल ऑफ मिजोरम, मिजोरम की राजधानी क्या है? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। राज्यसभा के सभापति कौन है? तो राज्यसभा के सभापति हैं वेंकैया नायडू। कहते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? तो गुजरात में है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में है। गुजरात में है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आगे देखते हैं, राफेल उड़ाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो हिलाल अहमद हैं। राफेल उड़ाने वाले पहले व्यक्ति हिलाल अहमद। राफेल उड़ाने वाले पहले व्यक्ति हैं हिलाल अहमद। सड़क सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार जो है सड़क सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। कहता है वेस्ट बंगाल के वर्तमान राज्यपाल, पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो जगदीश धनखड़ हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार जो होता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट, सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य है यूपी। सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य है यूपी। आरिफ मोहम्मद कहाँ के राज्यपाल हैं? तो केरला के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। लोकसभा में वर्तमान सीटों की संख्या कितनी है? 545। मनोज सिन्हा जो हैं 21 राज्य के राज्यपाल हैं। तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। कहता है एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। दोस्तों ये टोटल 65 क्वेश्चन थे जो 12 तारीख को यूपी कैडेट UG एंट्रेंस एग्जाम BSc एग्रीकल्चर का हुआ था, उसमें क्वेश्चन आए थे। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो जितने हमें मिले उतने हमने आपको प्रोवाइड करा दिए। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।